थी मैंने आज टंडन जी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा करने का कष्ट करें। शौर्य था साकार नर में अवतरित था ज्ञान, मानते थे सब उन्हें राजर्षि के समान, यज्ञ के सादृश आहुति उनका तन मन धन। शौर्य था साकार नर में अवतरित था ज्ञान, मानते थे सब उन्हें राजर्षि के समान, था समर्पित स्वदेश में तन मन धन, यज्ञ की आहुति सादृश था राजर्षि का जीवन। कुछ लोग होते हैं जो युग बदल देते हैं, वे महापुरुष होते हैं। काल की गति मानव नियति का संयोग ऐसा बैठाते हैं कि क्रांति पैदा कर देते हैं। जो क्रांति पैदा करते हैं वो कर्मयोगी होते हैं, जो व्यवस्था को नई तरकीब देते हैं वो काल पुरुष होते हैं। इनका कोई अपना स्वप्न दृष्टा नहीं होते हैं, ये स्वप्न सृष्टा होते हैं। इनकी कोई अपनी मानसिकता नहीं होती है, स्वप्न किसी दूसरे का होता है और ये उसे क्रियान्वित करते हैं। ऐसे महापुरुष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। टंडन जी अपने आत्मबल पर काल पुरुष, कर्मयोगी और तपस्वी थे, नैतिक और परमार्थिक भी थे। इनके जीवन का एक बहुत उत्कृष्ट मूल्य था, वो मूल्य था परमार्थ का, और ये सारे तत्व उनके साथ एक साथ गुंफित और सुसज्जित थे। टंडन जी अपने आप में रजस तमस सात्विकता से परे निर्गुण थे। ऐसे महापुरुष थे। इनकी ठनकती हुई वाणी जिसने भी सुनी है वो जानता है कि इनकी साकार सत्ता में कितना आत्मबल था, कितनी आत्मशक्ति थी। ऐसे महापुरुष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इनके जीवन के संबंध में कितना भी बताया जाए और कितना भी कहा जाए, बहुत सी कथाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। टंडन जी का राजनैतिक जीवन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। सन 1899 ईस्वी में टंडन जी लखनऊ कांग्रेस
में तपस्वी थे। राजर्षि टंडन जी के जीवन के बारे में जितना भी बताया जाए बहुत ही कम है। सन 1919 में इन्होंने लोकसभा सन 1919 में सार्वजनिक क्षेत्र में लोकप्रिय टंडन जी इलाहाबाद के म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन चुने गए और उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों से ग्रह कर नहीं लिया जाता था। इन्होंने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से पाई वसूल करवा लिया। इसके पश्चात इन्हीं सब कारणों से 1921 ईस्वी में इनको जेल जाना पड़ा और वहां 18 महीने की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद ये पुनः दोबारा फिर चेयरमैन नियुक्त हुए। काशी नियुक्त हुए। विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी और उसके प्रथम प्रधानाचार्य बने। इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदी भाषियों को हिंदी पढ़ाना। ऐसे महापुरुष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कांग्रेस का 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ भाग लिया और उस समय जितने भी चोटी के नेता थे उन सबको जेल में बंद कर दिया गया। टंडन जी को भी नैनी जेल में बंद कर दिया गया। 1944 ईस्वी में जब ये जेल से बाहर आए फिर इनका ओजस्वी व्यक्तित्व, ओजस्वी भाषण, देश के लिए मर मिटने वाला एक ही नारा हुआ करता था, कदिया खड़ा बाजार में लिए लुपाटी हाथ, जोधर फूंके आपना चले हमारे साथ। टंडन जी के ओजस्वीपन और देशभक्ति को देख करके देश स्वतंत्र होने के बाद 1948 ईस्वी में देवराहा बाबा ने इन्हें राजर्षि की उपाधि से सम्मानित किया। तब से ये प्रतीक पुरुष के नाम से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम से जाने जाने लगे। सन 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। नीतिक राजनीतिक महापुरुष ऐसे थे टंडन जी जो आज हमारे बीच में नहीं है। इनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और अंकित रहेगा और हम सब देशवासी इनके ऋणी रहेंगे। इन्हीं के संदर्भ में प्रशंसा में राष्ट्र का मैथिली शरण गुप्त ने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जो विचार इस प्रकार से हैं। पूज्य तुम राजर्षि बहुर धाम व्यर्थ आज वशिष्ठ विश्वामित्र के संग्राम, बहुत तेरे नाम व्यर्थ आज वशिष्ठ विश्वामित्र के संग्राम।